अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कल हमने एफएससी पार्ट 2 के मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज किए थे फ्रॉम A+1 से लेकर 20 तक। तो आज हम उसे नेक्स्ट करेंगे। तो लेकिन कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। तो अच्छा ना यार, बात ये है कि हमें रिलेशन करने की ज़रूरत नहीं है एफएससी में, क्योंकि ना ही ये थ्योरी में गिवन है और ना ही पेपर में ऐसे एमसीक्यूज आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन दिस। तो हमने सिंपल इधर एफएससी में क्या करना होता है कि फार्मूलाज देखने होते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक के क्या फार्मूलाज हैं और हाइपरबोलिक के क्या फार्मूलाज हैं, और वही आगे हमने यूज़ करने होते हैं। तो इनके जो रिलेशन है वो आप बीएस और एमएस लेवल पे पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन फार्मूलाज आपको ऐसे याद कराने हैं, उनका मेरे पास एक बहुत ही अच्छा चोर सोच है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फार्मूलाज बहुत ईजिली याद हो जाएंगे, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जिस तरह हमारे पास इधर हैं 21 वाला, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक और ये हाइपरबोलिक जो इन फार्मूलाज हैं इनको याद करने का इजीएस्ट वे कौन सी है इनकी। तो ये देखिए हमारे पास सबसे पहले अगर मैं आइडेंटिटीज़ की बात करूं तो सबसे पहले हमने एफएससी पार्ट 1 में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है। तो ये हमने 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, तो ये आपको याद होना लाजमी है। तो अक्सर क्या होता है कि ये एक आइडेंटिटी तो हर एक को याद रहती हैं, ये इजी है, लेकिन जो नेक्स्ट 2 हैं वो भूल जाया करती है। तो सबसे पहले हम वो याद करने का आसान मेथड जो है वो देख लेते हैं और फिर हम हाइपरबोलिक पे चलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसका जो ईजीएस्ट वे है वो ये है कि आपने इसी इक्वेशन को एक दफ़ा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर से करना है। जब आप साइन स्क्वायर एक्स से करेंगे तो वो हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी जो है वो आ जाएगी। तो जब हम कॉस स्क्वायर से करेंगे तो हमारे पास तीसरी आ जाएगी। तो ये अब याद करना बहुत आसान हो गया कि ये तो हमें आती हैं। जब इसको हम साइन से करेंगे तो हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी आ जाएगी, जब हम कॉस से करेंगे तो हमारे पास तीसरी आइडेंटिटी भी आ जाएगी। कैसे आएगी अभी हम देख लेते हैं। फ्रेंड ये देखिए, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना होता है, वो 1 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर हमारे पास होता है, कॉस ओवर साइन हमें होता है कॉट स्क्वायर एक्स, और 1 ओवर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। तो ये फ्रेंड हमारे पास दूसरी आइडेंटिटीज थी जो हमने एफएससी में पढ़ी थी। तो फ्रेंड इसी तरह जब हम इस इक्वेशन को डिवाइड बाय, इधर आप फिर आप कंफ्यूज होंगे, लिखता नहीं हूँ, कि इसी इक्वेशन को जब आप डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स से, तो अब फ्रेंड देखिए हमारे पास साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कितना होता है, वो हमारे पास हो जाता है टेन स्क्वायर एक्स, और प्लस अब कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर वो तो हमारे पास 1 हो जाएगा। तो ये इज़ इक्वल टू 1 ओवर कॉस करेंगे तो वो हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो फ्रेंड ये देख लें, अब ये याद करना बहुत ईजी हो गया है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी ये होती हैं, एक आइडेंटिटी ये होती है और एक ये तो हमें याद ही है। तो ये 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं जो हमने एफएससी पार्ट 1 में पढ़ी थी। उम्मीद है आप आपको भूलेंगे भी नहीं कि एक दफ़ा हमने साइंस के से ही सारी इक्वेशन डिवाइड कर देनी और एक दफ़ा कॉस स्क्वायर से, तो बाकी दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक भी वैल्यूज़ जो फार्मूलाज हैं ये हमारे पास आ जाएंगे। तो फ्रेंड अगर अब हम बात करें कॉस स्क्वायर की, हाइपरबोलिक फार्मूलाज की, तो फ्रेंड वो भी यही चीज़ होती हैं। सिंपल डिफरेंस कहाँ पर आता है कि जब हम इसमें साइन का साइन चेंज कर देते हैं। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब हमारे पास ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना, अब मैंने इस इक्वेशन को हाइपरबोलिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसका ईजी वे ये है कि मैं साइन का साइन चेंज कर दूँ। ये देखें, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यूँ कर लूँ, अब ये तो हमने पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। जब हम इसमें साइन का साइन चेंज कर देंगे तो वो हमारे पास एक हाइपरबोलिक इक्वेशन आ जाएगी। कैसे? माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, ये प्लस का प्लस ही रहेगा, प्लस कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1। तो फ्रेंड ये देखिए, ये हमारे पास एक हाइपरबोलिक इक्वेशन आ गई और ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो ये याद रखने का सबसे आसान मेथड ये है कि आपने जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक तो अब आपको याद होंगे, हाइपरबोलिक बनाना है तो उसी ट्रिग्नोमेट्रिक का हमने साइन का साइन चेंज कर देना है। तो बाकी वो जो हमारे पास एक ये फार्मूलाज हैं, अगर फार्मूला से आप सॉल्व करना चाहें वो भी कोई मेथड नहीं, वो भी सही है हमारे पास। वो हमारे पास था e की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। तो आप अगर इसमें पुट करके निकालना चाहो वो भी, लेकिन ये थोड़ा लेंथी था तो क्योंकि पेपर में हमारे पास टाइम कम होता है, तो इसलिए ये वाली जो अगर आप साइन का साइन चेंज कर दें तो ये आपके पास ईजीएस्ट वे हो जाता है। तो इस तरह करके भी आप ये निकाल सकते हैं। तो इस तरह करके जो हमारे पास ये क्वेश्चन 21 है वो देखें, वो यही है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि कॉज स्क्वायर हाइपरबोलिक शुरू में लिखा हुआ है और माइनस साइन स्क्वायर
हाइपरबोलिक लिया हुआ है तो वो हमें पता है कि इसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास सी, सॉरी इसका सी आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंड। अब देखें कि इधर हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ कर आए हैं कि tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। अब हमने MCQs में क्या दिया है, MCQs में दिया हुआ है कि हमने ये सेकेंड स्क्वायर एक्स इसकी वैल्यू निकालनी। तो हम इधर ही आ जाते हैं कि जिस तरह हमने पढ़ा कि हमने सिर्फ हाइपरबोलिक जब बनाना है तो हाइपरबोलिक में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू चेंज होगी, बाकी सारी वही आइडेंटिटी है। तो ये आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि इसमें साइन होता है तो इसके साथ हम माइनस लगा देंगे। ये आ जाएगा माइनस tan स्क्वायर एक्स ओवर, सॉरी बस ओवर क्या करना, यही है। तो ये हमारे पास अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है बुक में तो वो देख लें, वो हमारे पास ये सी दिया हुआ है। इन्होंने बस थोड़ा सा इसका रीऑर्डर किया है, पहले वाली वैल्यू बाद में लिखी है और बाद वाली वैल्यू इन्होंने पहले लिखी है। अच्छा, तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास कि 23 है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है तो इसमें f(0) फाइंड करना है। तो ये तो स्टूडेंट बहुत इजी है कि हमने जो फंक्शन है इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे तो बाकी हमारे पास सिर्फ 6 रह जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन सी है। तो फ्रेंड नेक्स्ट है हमारे पास कि ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, हमने ये बताना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, इवन या ऑड है। लीनियर तो हमें पता है कि वो होता है जिसमें हमारे पास उसकी पावर 1 होती है। तो इधर पावर तो 1 है, लेकिन लीनियर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो हमारे पास फंक्शन होता है उसमें एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों फंक्शंस होने चाहिए। जिस तरह ये हमने पढ़ा था ना कि f(x) इज़ इक्वल टू y होता है, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है और ये जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट होता है। तो इस तरह करके अगर एक फंक्शन में दोनों चीज़ें हैं और उसकी पावर 1 है तो उसे हम कहेंगे वो लीनियर है। लेकिन अगर वो उसमें सिर्फ एक वेरिएबल है तो वो उसमें फिर हमने अगर एक वेरिएबल है तो फिर हमने सिर्फ ये देखना है कि वो इवन है या ऑड है। और वो बहुत ईजी मेथड है कि हमने x को -x से रिप्लेस करना होता है। तो वो फिर आप करके देख लेना कि वो इवन है। अगर तो वही फंक्शन वापस आ जाए तो वो इवन है, अगर वो वही फंक्शन हो लेकिन वो नेगेटिव के साथ हो तो वो हमारे पास ऑड फंक्शन होता है। और क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे पास वो होता है जिसमें हमारे पास जो इधर फंक्शन है उसमें हमारे पास मैक्सिमम पावर 2 होती हैं। तो फ्रेंड इसमें भी हमने यही बताना है कि फंक्शन आइडेंटिटी है, इवन है सॉरी या ऑड है। तो उसमें जब x को -x से रिप्लेस करेंगे तो ये भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट हमारे पास कि हमने ये बताना है कि फंक्शन जो है द आउटपुट ऑफ अ फंक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड। तो फ्रेंड ये हमने बताना है कि फ्रेंड हमने ये पढ़ा था कि फ़ंक्शन की जब हमने डेफिनेशन की थी तो वो ये था ना कि ये कोई भी हमारे पास ये एक फ़ंक्शन है तो इसमें जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स जो ये सेट होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये इसकी डोमेन है, ठीक है। इसे हम इनपुट भी कहते थे। तो ये जो फंक्शन हमारे पास इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो इसकी इमेज आएगी जिस तरह ये हैं और इसके हमारे पास 4 हैं और ये इसके लेट्स सपोज 6 हैं, तो हर एक इधर एक यूनिक इमेज होती है। हमने यही फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट डोमेन हैज़ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, जिसे हम डोमेन है तो इसको हम रेंज कहते हैं। तो इधर हर एलिमेंट की इधर एक इमेज होनी चाहिए, तो इसको इमेज कह लो, रेंज कह लो, या फिर हमारे पास एक और होता है आउटपुट। तो ये तीनों ये चीज़ें होती हैं। तो इधर हमारे पास क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास आउटपुट ऑफ फंक्शन को क्या कहते हैं तो वो उसकी इमेज होती है। तो अब फ्रेंड 27 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इज़ इक्वल टू ये किसके बराबर है। तो ये वैसे तो अगर हम देखें तो हमें नहीं पता चलेगा कि किसके बराबर हैं, लेकिन अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल हो जाएगा। जिस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन है ना कि 1 - e⁻² x ओवर 2e⁻x। तो फ्रेंड अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ 1/2 e⁻x -e⁻2x ओवर 2e⁻x। तो फ्रेंड अगर ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा तो इसको ये यहाँ से रिमूव होकर इधर चला जाएगा, तो 2x - x तो वो हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी। तो फ्रेंड यहाँ से देख लें कि अगर मैं इसको भी ऊपर लेकर चला जाऊँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 e⁻x और -e⁻x ओवर 2। तो इसको अगर मैं पहले लिख लूँ और इसको बाद में, तो -e⁻x ओवर 2 प्लस e⁻x ओवर 2 यही चीज़ हो जाएगी ना। तो अगर अब इस पूरे में से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ये देख लें कि इस पूरे में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये यूँ हो जाएगा e⁻x ओवर 2 माइनस e⁻x ओवर 2। तो इसमें से अगर मैं 2 कॉमन नीचे से कॉमन एलसीएम ले लूँ तो e⁻x माइनस e⁻x। तो ये वाला फार्मूला हम आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। तो ये होता है हमारे पास साइन
हाइपरबोलिक एक्स का, तो ये माइनस इधर आ जाएगा। तो ये सारा जो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल हो जाएगी। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो फ्रेंड 28 वाला भी बहुत इजी है कि हमारे पास ये फंक्शन दिया मैं, उसमें जब x की जगह t² माइनस 1 पुट करेंगे तो वो भाई हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, वो इधर हम पुट करें तो -1 + 1 कैंसिल आउट, तो इधर इसका आंसर t² आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर फंक्शन में x की जगह -x पुट करें और वापस वही फंक्शन बन जाए नेगेटिव में, तो उस फंक्शन को क्या कहते हैं, तो वो हमने पढ़ा है कि उसको हम ऑड फंक्शन कहेंगे। अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो लीनियर तो मैं अभी बता चुका हूं कि कौन सा होता है। पीरियोडिक फंक्शन ऐसा होता है, आपने आई थिंक ये फर्स्ट एफ पार्ट 1 में 11th चैप्टर था ये, तो उसमें आपने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा होगा जिसमें हमारे पास एक फंक्शन में हमारे पास एक ख़ास तरतीब से वो कोई वैल्यू पीरियड में चलती हैं, तो उसको हम पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। इवन फंक्शन अगर वो वही फंक्शन होता है तो उसे हम इवन फंक्शन फिर कह देते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट है हमारे पास कि हो रिकॉग्नाइज द टर्म फंक्शन, तो ये हमें पता है, ये आई थिंक बुक का फर्स्ट पेज ही है, तो वो लिबनीज़ ने किया था फंक्शन का कंसेप्ट जो है ये इसने दिया था। तो फ्रेंड नेक्स्ट है हमारे पास कि f(x) = x² है, देन डोमेन ऑफ f इज़, तो डोमेन को तो फ्रेंड ये भी चीज़ एक याद रख लें कि डोमेन क्या होती हैं। तो फ्रेंड जो डोमेन होती हैं वो हमारे पास हमने कैसे पता चलता है कि किसी भी सेट की हमारे पास डोमेन क्या है। तो डोमेन ऐसा कोई भी नंबर होता है जिसे फंक्शन में पुट करने से अंडर रूट में माइनस ना आ रहा हो और बटे में 0 ना आ रहा हो, तो ये दो कंडीशन लाजमी फुलफ़िल होनी चाहिए। ये वाली कंडीशंस थी हमारे पास कि अंडर रूट कभी भी नहीं आना, अंडर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए और बटे में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये दो इक्वेशंस अगर ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो उसकी डोमेन यानी इन दो नंबर्स के अलावा उसकी डोमेन जो होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन है, इसमें आप देख लें कोई भी वैल्यू पुट करने से अंडर रूट में माइनस आ रहा हो तो इसके ऊपर अंडर रूट है ही नहीं, तो अंडर रूट में माइनस कैसे आएगा। और बटे में यानी कि बाय भी इसमें यानी कि बटे में भी कोई वैल्यू नहीं है, तो बटे में कुछ भी पुट कर लें तो हमारे पास वो भी 0 नहीं आएगा। तो इसके जो डोमेन है वो रियल नंबर्स होंगी। तो इंटीजर्स तो नहीं होंगे क्योंकि इंटीजर्स के अलावा भी कुछ वैल्यूज़ होते हैं। अगर पॉइंट में हम कुछ पुट करें तो जाहिर सी बात है वो भी हमारे पास बटे में ना 0 आएगा और ना ही अंडर रूट में माइनस आएगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट है हमारे पास कि ये हमारे पास फंक्शन दिया है और -2 पे उसकी वैल्यू, तो ये आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपको इसका भी आंसर आ जाएगा। तो ये रेंज वाले हैं कि हमने इसकी अब रेंज बतानी है, डोमेन की बात इधर कर ली, अब इसकी रेंज। तो फ्रेंड एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिसकी पावर इवन हो, ये चीज़ हमेशा याद रख लेना कि कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है उसकी जो पावर है वो इवन है या उसके ऊपर अंडर रूट है या उसके ऊपर मॉड है। तो अगर ये 3 कंडीशन हैं उसके ऊपर, तो उसकी जो रेंज है वो हमें उसे सॉल्व करने की या उसके ऊपर दिमाग खपाने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी जो रेंज है वो हमेशा उसकी होती हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये इधर हमारे पास क्लोज इंटरवल है क्योंकि 0 इसमें इंक्लूड होता है, और उधर से हमारे पास ओपन इंटरवल है। तो फ्रेंड ये देखिए इधर हमारे पास आप कुछ भी वैल्यूज़ पुट कर लें तो उसका जो आंसर है वो 0 आएगा। लेट्स सपोज आप 0 पुट करते हैं तो 0 आएगा, 1 पुट करते हैं तो 1 आएगा, 2 पुट करते हैं तो वो 4 आ जाएगा, यानी कि 0 से लेकर अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो इसका राइट ऑप्शन ये सी है। तो फ्रेंड उसके बाद हमारे पास ये एक फंक्शन दिया हुआ है, उन्होंने पूछा हुआ है कि ये हमारे पास इवन है या ऑड है। तो जब ये चेक करना है तो ये भी इजी है कि हमने x की जगह माइनस पुट कर देना है इस तरह। ये हमारे पास -x³ हो जाएगा और ये माइनस साइन x हो जाएगा। तो इधर अब माइनस अगर कॉमन ले लें तो x³ प्लस साइन x, तो ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन है। तो यही हमारे पास एक ऑड फंक्शन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास C आ जाएगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट हमारे पास है 35 वाला। तो ये हमारे पास एक एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। तो ये सिंपल नहीं, जिस तरह हमने एक्सरसाइज में किए थे उसी तरह इधर भी करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और 36 वाला भी इसी तरह हमारे पास ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। तो 37 वाला भी सेम इसी तरह ही है। ये असल में ना जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है ना ये मैं खुद स्किप करा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये भी करने लगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो जो मेन चीज़ें हैं जिनका यानी कि जो सॉल्व करने वाली हैं बुक में, सिंपल क्वेश्चन नहीं है वो मैं इधर सॉल्व करा देता हूँ। जो बाकी इस तरह के क्वेश्चन हैं जो बुक में सिंपल पड़े हुए हैं तो वो तो फिर उन्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है।
तो इस तरह हमारे पास 38 वाला क्वेश्चन है, वो भी सिंपल है। तो इधर हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो 39 वाला क्वेश्चन है तो वो भी सिंपल ही है, उसमें भी हमने एफ ऑफ इनवर्स एक्स निकालना है। और जो क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, इसमें ये हमारे पास असल में एक थ्योरम है। तो ये जो चैप्टर 1 के जितने भी थ्योरम्स हैं, तो ये जब हमारे पास ये चैप्टर 1 इसका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके थ्योरम्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।